Hello everyone, this is Zehra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट जैन मेडिकल कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कर देते हैं जिनकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इन मिस्टेक्स की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। और ये चीज़ें अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं जब से NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि इस टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और आपका जो मेन नीट एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है। तो डिफरेंस ये होता है कि जब आप अभी ऑनलाइन दे रहे होते हो तो जब आप आंसर फिल करते हो तो आपको जस्ट 1 क्लिक करना होता है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में आपको हाथ से बबल को पूरा फिल करना होता है। तो जब आप नीट के एग्ज़ाम में थ्रू आउट द ईयर अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, फिर आप नीट का एग्ज़ाम जाके देते हो, तो उस टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हो आप, क्योंकि अभी आपकी थ्रू आउट द ईयर क्लिक करने की हैबिट होती है आंसर को, बट वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है उस बबल को फिल करने में। तो इसका सलूशन ये है कि अभी जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप ये ध्यान रखो कि आपको 3 घंटे का पेपर है, तो आपको टारगेट ये रखना है कि आपको वो 2.5 घंटे में या 2 hours 45 minutes में आप उस पेपर को कंप्लीट कर लो। आपको ये अगर आप 3 घंटे में पेपर को कर रहे हो तो आपको उससे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, क्योंकि आपको आपके मेन एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। आपको उस टाइम पे OMR शीट वगैरह, नेम रोल नंबर वगैरह भी फिल करना होगा। उसके अलावा आपको बबल्स फिल करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है, आपको अपना टारगेट रखना है कि आप 2.5 घंटे में या 2 hours 45 minutes में पेपर कंप्लीट करो। और एक और चीज़ होती है, बहुत बहुत कॉमन है यहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको 15 मिनट या 20 मिनट लेट पेपर मिलता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मतलब आपको इतना लेट पेपर मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कॉमन है। मतलब हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है नीट एग्ज़ाम, लेकिन वहाँ पे पता नहीं वो लोग समझते ही नहीं है। तो उसके लिए आपको अब तैयार रखना पड़ेगा, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो अगर आपको लेट मिल रहा है। मुझे भी लेट मिला था, बहुत कॉमन है। तो आपको खुद तैयार रखना है कि आप 2.5 घंटे में आप टारगेट रखो, इतना रिवीजन कर लो कि पेपर आप 2.5 घंटे में सॉल्व कर लो। ठीक है, अब सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, हर टेस्ट में उनसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, चांसेस ये होते हैं कि उनके फाइनल नीट एग्ज़ाम में भी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो आपको उसके लिए पहले से तैयार होना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको उन सिली मिस्टेक्स को ऐसे ही बस उनके आंसर्स नहीं देख लेने हैं टेस्ट के बाद। जब आप टेस्ट दे के आते हो तो आप उन पे वर्क करो कि ये मिस्टेक क्यों हुई, क्या रीज़न था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया, कैसे वो मिस्टेक कर दी, उसको अलग लिखो, उसको बार बार रिवाइज़ करो। क्योंकि अगर आप उस पर अलग से वर्क नहीं करोगे ना, तो फिर फाइनल एग्ज़ाम में भी आपसे वही गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपको उन सिली मिस्टेक्स पे अलग से वर्क करना है, उनको टाइम देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बता देती हूँ कि सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं। तो पहली चीज़ तो कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। उनको नॉलेज बहुत होती है, उन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ होता है, उनको सब आता होता है, लेकिन कुछ बहुत ही बेसिक छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं वो। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। लेक्चर ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, एक एक लाइन पढ़ो बुक में हमेशा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर होना। सेकंड चीज़ कि कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं और वो लोग सारे ऑप्शंस नहीं देखते हैं। पहला ऑप्शन मिला, उसको टिक कर दिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड रीड करना है पेपर में। जो करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ होता है उसको मार्क करना है, और जो ऑप्शंस होते हैं सारे ऑप्शन रीड करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना होता है। हो सकता है आपको पहला आंसर सही लग रहा हो, लेकिन फोर्थ वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। इसलिए आपको एक एक चीज़ रीड करना है, एक एक ऑप्शन रीड करना है, एक एक वर्ड क्वेश्चन का रीड करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और एक रीज़न सिली मिस्टेक का ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे डरे से रहते हैं। उनको डर लगता है कि पेपर छूट ना जाए, ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस वजह से उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, अपने अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक टॉपिक को आप बहुत बार रिवाइज़ करके देखो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए रिवीजन इज़ द की। फिर थर्ड थिंग, तो देखो इस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि वेटेज बता दो, किसका हायर वेटेज है बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो देखो अब आपको, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है, इसलिए आपको वेटेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। देखो
ये ध्यान देना है कि वेटेज, जो हायर वेटेज वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, कि मतलब अगर आपसे कोई सो के भी, आप सो रहे हो, आपको कोई उठाए और पूछ ले क्वेश्चन तो आप बता लो, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो कम वेटेज वाली चीज़ें हैं उनको भी कवर करना है, क्योंकि अगर उनसे एक आसान सा क्वेश्चन आ गया और आपने वो छोड़ दिया तो आपकी रैंक काफ़ी पीछे जा सकती है, आप काफ़ी लॉस में जा सकते हो। इसलिए इस टाइम पे पेपर बहुत आसान आ रहा है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें कवर करनी है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।